ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते। कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नामिने गौरत्विषे नमः। कलि पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले एवं इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त श्रोतागण और यात्रीगण, पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। हम सब जाहनु द्वीप में पहुंचे हैं। जाहनु द्वीप कहाँ पर है मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ऋतु द्वीप हमने किया। ऋतु द्वीप के बाद यह है जाहनु द्वीप। इतना एरिया है नवद्वीप के अंतर्गत जाहनु द्वीप का। और जाहनु द्वीप में दर्शनीय बहुत सुंदर 2-3 स्थल हैं और जाहनु द्वीप की बहुत सुंदर कथा है। और जाहनु द्वीप का नाम जाहनु द्वीप क्यों हुआ, ये सारी बातें हम आज की कथा में श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम जैसे नवद्वीप धाम के 9 आइलैंड 9 द्वीप नवदा भक्ति को प्रतिपादित करते हैं, ये जाहनु द्वीप जो है वंदन भक्ति का प्रतिपादन करता है। यदि हमें वंदन भक्ति में एक्सपर्ट बनना है, वंदन भक्ति सीखना है, वंदन भक्ति में विशारद प्राप्त करना है, तो जाहनु द्वीप की यात्रा अच्छे से करनी चाहिए। जाहनु द्वीप की यात्रा करने से वंदन भक्ति में प्रोग्रेस होता है। वंदन भक्ति नवदा भक्ति में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। अक्सर हम कथाओं में कहते हैं कि हमारे नंद नंदन, हमारे भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन को 2 चीज बहुत पसंद है, एक है वंदन और दूसरा है चंदन। वंदन और चंदन नंद नंदन को आकर्षित कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। तो मस्तक पर चंदन लगाए और नंद नंदन के चरणों में वंदन करें, वो आपके वश में हो जाएंगे। पूरा भागवत सुनाने के बाद, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक, ये पूरा सुनाने के बाद श्री सूत गोस्वामी ऋषि मुनियों को कहते हैं कि सब याद हो गया, ये पूरा भागवत याद हो गया। कुछ ऋषि मुनि सिर खुजलाने लगे, कुछ ऋषि मुनि याद करने लगे। तब सूत जी कहते हैं चिंता मत करो, ये पूरा भागवत याद हो या न हो, पूरे भागवत का सार याद कर लो। बोले भागवत का सार क्या है? तब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य
पूरे श्रीमद् भागवत का सार है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। और दूसरा प्रणामो दुख शमनम, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना, भगवान श्री कृष्ण को वंदन करना। सो भक्तों, कलयुग में या श्रीमद् भागवत के सार के रूप में यदि हम देखें तो भागवत के दो ही सार हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और भगवान को प्रणाम करें। एक बात कहें, ये दो के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? मान लो ये भगवान का नाम और भगवान को प्रणाम किए बिना और हम कर भी क्या सकते हैं? हम चाहे कि हम भगवान को बहुत कुछ दे दें, तो न तो हम भगवान को कुछ दे सकते हैं और न कुछ हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा काम यही है, कीर्तन करें, भगवान को प्रणाम करें। नाम संकीर्तन से हमारी गति शुद्ध होगी और प्रणामो दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करने से हमारे शरीर के दुख दूर होंगे और अध्यात्म जीवन में आने वाले विघ्न हमारे दूर हो जाएंगे। सो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान के प्रणाम की बड़ी महिमा है। महाभारत में लिखा है 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। एक तो एक अश्वमेघ यज्ञ करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप में से कोई, आप लोग तो कर सकते हैं, अमेरिका वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो 10 अश्वमेघी, यदि कोई व्यक्ति 10 अश्वमेघ यज्ञ करें, फिर भी 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को इस दुनिया में दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, लेकिन एक बार यदि नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण के चरणों में कोई प्रणाम कर दे तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति फिर से इस संसार में वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ में चला जाएगा। खैर, सो 10 अश्वमेघ यज्ञ करो, फिर से जन्म होता है, परंतु एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लो, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। कृष्ण के प्रणाम की ये महिमा है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणो कुचेषु न कृन्दिरीचयम्। हे कृष्ण, इस संसार में देहधारी जीव, जिसको देह मिला, पंच महाभूत का ये शरीर जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसा देहधारी जीव कृष्ण एक बार भी आपके चरणों में प्रणाम कर ले, प्रणत देही नाम, देहधारी जीव आपके चरणों में प्रणति, झुकती, एक बार झुक जाता है, वंदन कर लेता है, तो पाप कर्षणम, आप उसके सारे पाप खींच लेते हैं। आजकल दुनिया में ऐसा कोई वैक्यूम मशीन नहीं बना कि जो हमारे पापों को खींच ले। आजकल के वैक्यूम मशीन कचरे भी ठीक से नहीं खींच, घर का कचरा भी ठीक से नहीं खींच पाता है, वहाँ पर भी ढीला पड़ता है। लेकिन कृष्ण के चरणों में ऐसा वैक्यूम फिट है कि यदि कोई एक बार प्रणाम करे, हमारे सारे पाप खींच लेते हैं, वो हर लेते हैं। इसलिए तो उसे हरि कहते हैं ना, वो हर लेते हैं। और इतना ही नहीं, जिन चरणों का संवाहन साक्षात लक्ष्मी देवी करती है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल, लेकिन हम और आप जिस लक्ष्मी के पीछे पागल हैं, वो लक्ष्मी क्या करती है? भगवान के चरणों में बैठकर उनके चरणों को दबाती हैं। ये है कृष्ण के चरणों की महिमा। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रेम के खातिर पशुओं के पीछे दौड़े, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य करके फणी फणार पीतम, कालिय नाग के फणा निकाल दिए, उनके विष को निकाल दिया और उसे पवित्र कर दिया, ऐसे चरण कमल कृष्ण आप हमारे हृदय पर रख दीजिए और हमारी सारी कामनाओं को दूर कर दीजिए।
आदमी जो है ना, अनेकों प्रकार की इच्छा और कामना से परेशान है, लेकिन यदि हम भगवान के चरणों में प्रणाम करें ना, तो सारी कामना, सारी इच्छा खत्म हो जाती हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने पृष्टि संप्रदाय में वात्सल्य भाव में बहुत सुंदर भजन गाया। यमुना जल मां के सर घोड़े, अन स्नान कराऊं श्यामला। इस भजन की अंतिम लाइन क्या है? कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, सळगे सगळी वासना, सळगे सगळी वासना, यमुना जलमा के सर गोड़े, स्नान कराऊं श्यामला, अने हलके हाथे अंगो चोळे, लाड लडाऊं श्यामला। इस भजन के अंत में कहते हैं, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, सड़गे सघड़ी वासना। हमारे हृदय में वासना है, कामना है, अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय को, दिल को जलाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को निरखना माने देखना। भगवान कृष्ण को जब हम देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हृदय की सारी वासना, कामना खत्म हो जाती है। ये सारी बात मैं किस पर बोल रहा हूं जानते हैं? वंदन के ऊपर। क्योंकि हम जिस जाहनु द्वीप में पहुंचे हैं, ये जाहनु द्वीप वंदन भक्ति को प्रतिपादित करता है, और इस जाहनु द्वीप की यात्रा से वंदन भक्ति हमारी सिंसियर होती है, स्ट्रांग होती है। तो हमारे हृदय की सारी कामना दूर होती है, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, और साथ ही साथ हृदय की सारी इच्छा पूर्ण भी होती है। चिंता मत करो। कुछ लोग कहेंगे यार इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो हमको मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। भगवान को प्रणाम करने से जो मिलता है ना, वो बड़े बड़े देवताओं को अपना मस्तक चढ़ा देने से भी नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, जिस रावण की लंका, सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 माथे वधेर दिए, 10 मस्तक काट दिए और शिव जी को यज्ञ में चढ़ाए, तब जाकर सोने की लंका मिली। और वही सोने की लंका विभीषण ने राम के चरणों में प्रणाम करके प्राप्त कर ली। विभीषण ने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल भगवान रामचंद्र के पास गए और प्रणाम किया, और वंदन करने से भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो जिस रावण को 10 मस्तक चढ़ाकर लंका मिली थी, विभीषण को प्रणाम करने से मिल गई। बड़े बड़े काम वंदन करने से, प्रणाम करने से संपन्न हो जाते हैं। जीवन में भक्तों, अध्यात्म में तो है ही, अध्यात्म में तो प्रणाम की महिमा है। अपने भौतिक जीवन में भी प्रणाम करना सीख लो, झुकना सीख लो। झुका हुआ आदमी सक्सेसफुल माना जाता है, विजय प्राप्त करता है। हालांकि भौतिक लोगों का सिद्धांत अलग है। भौतिक लोग तो ठूंठ जैसे, खंबे जैसे खड़े रहते हैं, झुकना ही नहीं जानते। लेकिन झुका हुआ आदमी जो है ना, सदैव सफल होता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस वृक्ष पर फल लगता है, वह डाली जो है ना, वो झुक जाती है। बाकी जिस डाली पर फल नहीं होता, वो ठूंठ की तरह खड़ी रहती है। तो जिनके जीवन में प्रेम और भक्ति का फल है, जिनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य का फल लगा है, जिनके जीवन में अपने माता पिता और गुरुजनों का संस्कार रूपी फल है, वो सदैव झुका हुआ रहेगा। झुकना जो है, अब क्या कहे, हमारे वहाँ तो शेर लिखा है कि झुकना जो है वैष्णवों का स्वभाव है, झुकना वैष्णवों का स्वभाव है, और अकड़ जो है ये मुर्दों की पहचान है। मुर्दे जो होते ना, वो झुकते नहीं है, वो बिल्कुल अकड़े हुए रहते हैं। तो जो लोग झुकते नहीं ना, वो मुर्दे के समान है।
बाकी जो झुकते हैं वो वैष्णवों की पहचान है, झुकना। ज़्यादा क्या बताऊं, महाभारत का रण संग्राम, दोनों सेना आमने सामने जम चुकी थी, बिल्कुल विजल बज चुका था, शंख फूंक चुके थे और बस मारो मारो की ध्वनि और एक दूसरे को मार काट शुरू होने वाली थी। और मैं आपको कहूं, ये पांडव पहले ही दिन में मर जाते, ये 18 दिन का युद्ध की जरूरत ही नहीं होती, पांडव पहले ही दिन में मर जाते, क्योंकि दुर्योधन की सेना में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, एक से एक बिल्कुल पांडवों को चने की तरह चबा जाते ऐसे योद्धा खड़े थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का एक प्रणाम, एक वंदन बिल्कुल महाभारत के निर्णय को पलट दिया, महाभारत के रिजल्ट को पलट दिया। बिल्कुल वन साइड टीम थी, कौरव ही जीतने वाले थे। लेकिन जब युद्ध, महाभारत में वर्णन है, जब युद्ध शुरू हुआ, दोनों सेना आमने सामने खड़ी, तो युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरे। बड़े भाई को रथ से उतरते देखकर अन्यों को समझ में नहीं आया, लेकिन छोटे भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वे भी उतरे और युधिष्ठिर के पीछे चारों भाई चले। और चलते चलते युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। दुर्योधन को लगा ये क्या, ये तो युद्ध से पहले ही सरेंडर होने को, अब मूर्ख लोग तो यही समझते हैं कि भाई झुकने वाले सरेंडर होने आ गए। दुर्योधन तो खड़ा रहा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को वंदन, प्रणाम किया। अन्य चारों भाइयों ने प्रणाम किया और युधिष्ठिर महाराज ने इतना ही कहा कि पितामह, हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह भीष्म, आपने हमें धनुष पकड़ना सिखाया, आपके गोद में हमारा बचपन पला, आपने उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया, और आज विधि का विधान कि हमें आपके साथ युद्ध करने का समय आया। पितामह और गुरुदेव, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके साथ युद्ध करें, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम युद्ध में जीतें। और यह कह के युधिष्ठिर महाराज और अन्य चारों भाई पांडवों ने प्रणाम किया, और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के मुख से निकल गया, विजयी भवः। बच्चों, तुम विजयी होंगे, तुम सफल होंगे, हम ऐसा वरदान आशीर्वाद देते हैं। और वो दुर्योधन लाल पीला हो गया, बोले ये दोनों मेरी टीम में है कि उसकी टीम में है? दुर्योधन गाली देता रह गया, जलता रह गया, निंदा ईर्ष्या करता रह गया। लेकिन वो पागल एक बार भी रथ से उतरकर उसके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं भी प्रणाम करूं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये भगत आगे कैसे निकल गया, ये आदमी प्रोग्रेस कैसे कर गया। अरे तू जलता ही रहेगा, तू भी थोड़ी मेहनत कर, तू भी आगे निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को मेहनत नहीं करनी है, बस बैठे बैठे जलते रहना है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हां, महाभारत के युद्ध का निर्णय पलट गया भक्तों। महाभारत के युद्ध का केवल एक प्रणाम करने, वहां पर वेदव्यास मुनि ने लिखा कि युद्ध कौरवों के पक्ष में था, लेकिन युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, पूरी बाजी जो थी ना पांडवों के हाथों में आ गई। यह है प्रणाम की महिमा। इसलिए जीवन में जब भी कोई वरिष्ठ, अपने माता पिता से ही शुरू करना चाहिए। रोज सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, वरिष्ठों को प्रणाम करें। साधु संतों का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रत्येक साधु संत को वंदन करें, प्रणाम करें। हमारी परंपरा के सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्य सनातन, रोज 1000 वैष्णव को चुन चुन के गिन कर प्रणाम करते थे। वांछा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु भैज पतिताम पावने वैष्णव में एक ऐसे गिनते थे। फिर वांछा कल्पतरु कृपा 2। अब कहाँ हमारी स्थिति है, हम 2-3 बार प्रणाम करते हैं तो थक जाते हैं, सोचते हैं कि चलो अब कमर दुखेगी, घर चले जाते हैं। कहाँ सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए, फिर भी 1000 वैष्णवों को प्रणाम। प्रणाम की बड़ी महिमा है। अब मैं तो प्रणाम के ऊपर पूरी कथा कर दूं भक्तों, मुझे आप बहुत कुछ, मैं जो अभी पाठ मांडा हूं ना, ये चैतन्य महाप्रभु की कथा लीला कथा बहुत बड़ा है। तो आइए हम प्रयास करेंगे
तो वंदन भक्ति के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वंदन भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज, कीर्तन के सुखदेव, पूजन के पृथु महाराज, चरण वंदन चरण संवाहन करने के लक्ष्मी जी, दास्य भक्ति के हम आगे सुनेंगे, लेकिन वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। कभी ये कथा सुनने लायक है भक्तों, कभी हम विस्तार से अक्रूर जी की वंदन भक्ति को सुनेंगे। क्या वंदन किया है उन्होंने भक्तों, वंदन कैसे करना चाहिए, वंदन करते समय, प्रणाम करते समय क्या मनोभाव, क्या मूड, क्या भावना, ये सब अक्रूर जी से सीखने लायक है। श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर प्रसंग है कि अक्रूर जी तो पहले आप लोग जैसे जॉब करते हैं ना, बिजनेस अमेरिका में, कनाडा में, अक्रूर जी की स्थिति बिल्कुल ऐसी थी। वो कंस के वहाँ नौकरी करते थे और भक्ति करते थे कृष्ण की, और अक्रूर जी कृष्ण को देखना चाहते थे, कृष्ण के को मिलना चाहते हैं, लेकिन कंस के वहाँ नौकरी वो छुट्टी देता नहीं था, वो लीव देता नहीं था, और यदि छुट्टी मिल भी जाए तो अक्रूर जी कृष्ण के पास जा नहीं सकते, क्योंकि कंस को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि कृष्ण के भगत, कृष्ण का दर्शन कामना सब कुछ, लेकिन उनका जॉब ही कुछ ऐसा था कि बेचारे जा नहीं पाते थे। जितने भी लोग विदेशों में रहते हैं और ब्रज नहीं जा सकते, उन सबको अक्रूर जी की कथा सुननी चाहिए। बहुत सुंदर वो मनोभाव, कैसा मनोरथ अक्रूर जी का, बहुत सुंदर। मैं संक्षिप्त में आपको कहूं कि नारद मुनि आए और कंस को कहा कि कंस, तू इतने सारे असुरों को भेजा ब्रज में, अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, ये वो, और सबकी लाश तेरे पास आई, इसका एक ही कारण है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। महाराज, वो कृष्ण अपनी गली में है और उनके पास आप किसी को भेजो वो मर ही जाएगा। एक काम करो, कृष्ण को अपने पास बुलाओ और फिर उसे मारने का प्रयास करो, फिर देखो कमाल। कंस को बात अच्छी लगी और फिर कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा, और अक्रूर को अपने सोने का रथ दिया, मेरे सोने का रथ लेकर जाओ और कल सुबह निकलो और कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अब अक्रूर जी तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, एक तो उनको ब्रज में जाना ही था, ऊपर से कंस ने कह दिया तुम उनको लेकर आओ। तो अक्रूर जी अपना कंस के सोने का रथ लेकर निकले और मन में मनोरथ करते हुए कि आहा, मुझे ब्रज में जाने का अवसर मिला, मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन का अवसर मिला। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। अक्रूर जी मन में मनोरथ करते, नक्की मैंने पूर्व जन्म में मैंने साधु संतों की सेवा की होगी, मैंने गांवों में कुएं खुदवाए होंगे, मैंने वैष्णवों को भोजन, वो देखने लायक है वो श्लोक, क्योंकि ये चीज करेंगे तो ब्रज में जाने का अवसर मिलेगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि मैंने पूर्व जन्म में ये सब कुछ किया होगा ताकि आज मैं ब्रज में जा रहा हूं। और फिर अक्रूर जी ने यह भी देखा कि गौ माता का दर्शन हुआ, मुझे इतना सुंदर शुभ मंगल हो रहा है कि गौ माता का दर्शन, फिर पानी भरकर आती हुई माताओं का दर्शन। अक्रूर जी ने ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब वो रथ ब्रज की सीमा में पहुंचा तब अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कृष्ण ब्रज में विचरण करते हैं, ब्रज की रज में कृष्ण के चरण चिन्ह, जिसमें बहुत सुंदर चिन्ह है। कृष्ण के चरणों को देखकर अक्रूर जी रथ से कूद गए और कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए। बस फिर अक्रूर जी रथ में नहीं बैठे, फिर अक्रूर जी कृष्ण के चरणों को प्रणाम करते हुए, दंडवटी परिक्रमा करते हुए, दंडवट करते हुए, ये दंडवटी परिक्रमा के फाउंडर आचार्य अक्रूर जी हैं, प्रणाम करते 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 ब्रज में चले। जैसे चित्रकूट में भरत जी ने जब चित्रकूट में अपना पांव रखा तो वो चलकर नहीं, वो दंडवटी परिक्रमा करते करते भगवान राम के पास गए। और फिर वहां पर अक्रूर जी का मनोरथ
ये वो चरण है जिसको ब्रह्मा, जिसका ध्यान ब्रह्मा करते हैं, शिव जिसका ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी जिनका संवाहन करती हैं। आज उस चरण का दर्शन मुझे हुआ। अक्रूर जी बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और इस प्रकार से वंदन करने के कारण वे भगवान कृष्ण को पा गए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर गए। तो कुल मिलाकर हम सब जहनु द्वीप में आए हैं, और जहनु द्वीप वंदन भक्ति का प्रतीक है, और वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं, और वंदन भक्ति की कुछ महिमा आपके बीच में प्रस्तुत की। जीवन में करने लायक भगवान का नाम और वंदन कभी भी हमें चूकना नहीं चाहिए। आइए सबसे पहले हम जिस द्वीप में, ये जो मेरे पीछे गोविंद टीवी ने रखा है ना, ये जहनु द्वीप है, ये मेरे पीछे जो है, इस जहनु द्वीप का नाम जहनु द्वीप कैसे पड़ा, पहले हम ये जानेंगे। हम श्लोक के अनुसार चलें ताकि आपको प्रमाण भी मिलता जाए और थोड़ा सा आस्वादन भी होता जाए। नित्यानंद बले जहनु द्वीप नाम, भद्रवन नामे ख्यात मनोहर धाम। श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी आदि को नवद्वीप परिक्रमा करा रहे हैं। तो नित्यानंद बले, नित्यानंद प्रभु बोले, साक्षात बलराम अनंत शेष। तो नित्यानंद बले, नित्यानंद प्रभु बोले क्या, यही माने जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही जहनु द्वीप नाम, ये जो है इस स्थान का नाम है जहनु द्वीप। और ये जहनु द्वीप भद्रवन नामे ख्यात मनोहर धाम। ब्रज में, ब्रज वृंदावन में 12 वन है, उन 12 वन में एक वन है भद्रवन। सो ये जहनु द्वीप जो है भद्रवन का प्रतीक है, अर्थात ब्रज के भद्रवन में और जहनु द्वीप में कोई अंतर नहीं है। ये स्थान जो है जहनु नाम के एक ऋषि हुए। इस स्थान का नाम जहनु द्वीप क्यों हुआ, नित्यानंद प्रभु की भाषा में ही हम सुने। ये स्थान जहनु मुनि तप आचरील, ए स्थान जहनु मुनि तप आचरील, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करील, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करीला। यही स्थाने जहनु मुनि तप आचरीला। इस स्थान पर जहनु मुनि ने तपस्या की थी। भक्तों ये सन्यास, ये सतयुग की बात है। सतयुग में जहनु नाम के ऋषि विचरण करते करते नवद्वीप धाम में आए और इस स्थान में जहनु मुनि ने तपस्या की और उनकी तपस्या से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर सूर्य प्रकाश सा छा गया और उस सूर्य प्रकाश में से हाथ में दंड, एक हाथ में कमंडल और बिल्कुल सन्यासी वस्त्र धारण किए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी रूप में जहनु मुनि को दर्शन हुआ। और श्री चैतन्य, अब देखो यहां लिखा है सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करेल। चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा, महाप्रभु का शरीर बिल्कुल सुवर्ण के समान, सोने के समान चमक रहा था और सन्यास रूप धारण किए हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जानु ऋषि गिर पड़े और महाप्रभु के इस सन्यास रूप को देखकर इनको बड़ा दुख हुआ कि इस आदमी ने इतनी छोटी सी उम्र में सन्यास ले लिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया,
जगत का उद्धार करने के लिए भगवान ने इतना सेक्रीफाइस किया। जाह्नू ऋषि के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अपनी आंखों के आंसुओं से जाह्नू ऋषि ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धो दिया। महाप्रभु ने जाह्नू ऋषि को उठाकर अपने गले में आलिंगन दिया और कहा कि जाह्नू मुनि, आप चिंता मत करो, आपके मन में जो भी इच्छा है आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी और आप प्रसन्नता पूर्वक इस स्थान पर रहिए और यहाँ पर आप साधन भजन कीजिए। महाप्रभु का दर्शन करने के बाद तो जाह्नू मुनि को और आनंद आया और इस स्थान पर जाह्नू मुनि ने अपनी तपस्थली बनाई और क्योंकि इस स्थान पर जाह्नू ऋषि ने तपस्या माने भगवान का भजन किया, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ जाह्नू द्वीप। जाह्नू ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ जाह्नू द्वीप। तो हम देखेंगे, गोविंद टीवी तो बेचारा घोड़ी और कैमरा लेकर खड़ा ही है हमको दिखाने के लिए। वो तो बोल रहा है दिखाओ दिखाओ, फिर हमको घर पर वापस जाना है। तो मैंने ठीक है, 2 दिन और बाकी है। तो वो तो खड़े ही हैं, तो बेचारे तो कमिटेड हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए। दर्शन यहाँ पर जाह्नू ऋषि की तपस्थली है, हम दर्शन करेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर इस स्थान को जो व्यक्ति दर्शन करता है उनके सारे दुख, सारी पीड़ा, सारा कष्ट दूर हो जाता है और वे भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति को विकसित कर लेता है। तो ये ऐसा सुंदर स्थान इस जाह्नू द्वीप, और जाह्नू द्वीप में जाह्नू मुनि की तपस्थली। तपस्थली के नाम पर अब बंदा तपस्या करेगा तो कोई बिल्डिंग थोड़ी बनाएगा, कोई कुटिया होगी, एक पेड़ होगा उसी के नीचे, तो वही हमको दर्शन करने को देखने को मिलेगा कि वही तपस्थली है। अच्छा, अब ये तो हो गया जाह्नू द्वीप और जाह्नू ऋषि। लेकिन आप सबने सुना होगा, आप रोज आरती करते ना, कथा के बाद आरती होती है कि बजयो जयो गोरा चांदे आरतिक शोभा और जाह्नवी तट वने जग मन लोभा। किस तट पर? जाह्नवी तट वने जग मन लोभा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती, उनकी शोभा कहां पर है? जाह्नवी तटे। तो ये जाह्नवी तट, ये मेरे पीछे गंगा नदी है, लेकिन बंगाल में नवद्वीप धाम में इस गंगा मैया को जाह्नवी नदी कहा गया। यहां गंगा गंगा नहीं रही, यहां गंगा जाह्नवी हो गई। इसलिए हम भजन में कहते हैं जाह्नवी तटे, जाह्नवी नदी के तट पर। तो गंगा का ही दूसरा नाम हुआ जाह्नवी। तो प्रश्न यहां पर यह है कि गंगा का नाम जाह्नवी कैसे हुआ? ये सब रहस्य की बात है, ये सब इतिहास है। और इसी में बुद्धि लगाना मनुष्य का धर्म है। हम लोग क्या बुद्धि का गालियां करते हैं दूसरों को फंसाने का काम कर, लेकिन बुद्धि का काम जो है शास्त्रों में, भगवान को समझने में अपनी बुद्धि को लगाना। तो आइए अब माँ गंगा का नाम जाह्नवी कैसे हुआ, नित्यानंद प्रभु के मुख से हम सब श्रवण करें। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हे था जाह्नू मुनि वैसे संधिया करिवारे, भागीरथी वेशे कोशा कुशी पड़ी धारे।
अब सतयुग की बात, महाप्रभु दर्शन देकर चले गए। अब तो जाह्नू ऋषि को भजन करने का और आनंद आया। तो इस जाह्नू द्वीप पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर, कुटिया के प्रांगण में भगवान का ध्यान करते, भजन करते। तो एक दिन आचमन का पात्र कितना, इतना छोटा होता है, मतलब ग्लास, छोटा ग्लास, और उसमें एक चम्मच होती है, उस चम्मच से हाथ में जल लेकर वो आचमन किया जाता है। तो एक दिन वो आचमन लेकर बैठे थे, और ये वही समय था जिस समय में भगीरथ जी ने मां गंगा को धरती पर प्रकट किया। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए अंशुमान, असमंजस अनेक लोगों ने प्रयास किया। फिर भगीरथ जी, दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने अपना कमाल दिखाया और मां गंगा को प्रकट किया। और भगीरथ जी रथ पर बैठे थे, रथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे चल रही थी। ये आपने अभी कुछ दिन पहले सुना, मैंने आपको कहा था। तो भगीरथ जी रथ को लेकर आ रहे थे, पीछे पीछे गंगा चलती आ रही थी। फिर नवद्वीप धाम से, क्योंकि जाना था गंगा सागर, तो उत्तराखंड से गंगा सागर जाने के लिए बीच में नवद्वीप धाम आता है, मायापुर आता है। तो वहां से भगीरथ जी का रथ आगे आगे जा रहा था, और गंगा का धोध बहता है। गंगा तो बिल्कुल प्रचंड वेग से गंगा का जल। अब ये जाह्नू ऋषि अपने वो आचमन का वो छोटी सी, मतलब ग्लास में नहीं, वो ग्लासडी, छोटी सी ग्लासडी, मतलब छोटा सा ग्लास और छोटा सा चम्मच और रखकर बैठे थे। और गंगा का धोध आया, पानी ऐसे गया, तो उस गंगा के पानी में आचमन का ग्लास और वो चम्मच गिर गई, और गंगा थोड़ी सी आगे निकली तो जाह्नू ऋषि की आंखें खुली, मेरा ग्लास कहाँ गया, मेरी चम्मच कहाँ गया। हवे एक चमची वही गई, एमा जाह्नू ऋषि का बाटला फट गया। ये साधु का ठिकाना नहीं, साधु की चम्मच भी कोई मत पकड़ना। एक चमची गिर गई, ऐसी दूसरी चमची मिल जाती। लेकिन ये जाह्नू ऋषि को क्रोध आया, बोले ये हिम्मत, मेरी चम्मच, मेरा ग्लास। जाह्नू ऋषि को इतना क्रोध आया कि पूरी गंगा को पी गए। आप विचार कीजिए, पूरी गंगा का आचमन कर गए। वो गंगा का धोध जो आ रहा था ना पूरा अपने अंदर, और भगीरथ जी वो रथ लेकर जा रहे तो गंगा का आवाज आता था, लेकिन मां गंगा का आवाज, वो जल का, पानी का आवाज बंद हो गया। भगीरथ जी ने रथ रोका, बोले गंगा कहां। भगीरथ जी पीछे आए और गंगा को खोजने लगे। नित्यानंद प्रभु से ही सुनिए आप, उनके शब्द में ज्यादा आनंद आएगा। तो कहते हैं, धारे पड़ी कोशा कुशी भासिया चलील, गंडू से गंगार जल सब पान केल। एक चम्मच और ग्लास गिर गया तो जाह्नू ऋषि को क्रोध आया, और गंडू से गंगार, मतलब गंडू से माने अपने हाथ में अंजलि में पानी की तरह गंगा जल पान केल, उन्होंने गंगा जल पी गए। तो भगीरथ मने भावे कोथा गंगा गेल। भगीरथ जी आगे जाकर वो अपनी गाड़ी को ब्रेक मारे, थोड़ी किसी गाड़ी ब्रेक मारने के बाद भी आगे जाते ना, गाड़ी आगे गई, भगीरथ जी देखे गंगा कहाँ गई। भगीरथ मने भावे कोथा गंगा गेल, ये गंगा कहाँ चली गई। विह्वल हैया तबे भावी ते लागेल। वो पीछे आए रिवर्स में और गंगा को खोजने लगे। तो गंगा को खोजे, गंगा कहीं दिखाई नहीं देती, और वीरान जगह उस समय तो, आजकल भी जाह्नू द्वीप में कोई नहीं रहता, यहाँ लोग बहुत कम रहते बंगाल में इस स्थान पर। तो उस समय तो एक साधु वहां पर बैठा था। तो भगीरथ जी ने उस साधु को पूछा, आगे कहते हैं, जाह्नू मुनि पान केल सब गंगा जल, जानी भगीरथ मने हईल विकल। भगीरथ जी वापस आए और साधु बैठा था, महाराज वो गंगा मेरे पीछे पीछे आ रही थी, आपने गंगा को देखा। बोले देखा नहीं, पी गया। बोले आप मुश्किल से मेरी पेढ़िया निकल गई उस गंगा को धरती पर लाने में, मेरे 60,000 पितृ वहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं, उसको दुर्गति हो रही है, और आप गंगा को ही पी गए। बोले हाँ, मेरी चम्मच और ग्लास गिर गया। बोले एक ग्लास और चम्मच गिर गई, उसमें गंगा पी गए। मुझे कहा होता तो आपको सोने का, चांदी का, जैसा कहते वैसा ग्लास ला कर देता। तो जाह्नू मुनि पान केल सब गंगा जल, जाह्नू मुनि ने सारा गंगा जल पान कर लिया।
जानी भगीरथ मन हैल विकल। भगीरथ जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ, साधु क्रोधित हैं, भगीरथ जी क्या करें। अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कत दिन मुनिरे पूजिल महाधीर। फिर तो भगीरथ जी को क्या प्रैक्टिस तो हो ही गई थी तपस्या करने की। क्या ना, गांधी जी अफ्रीका गए ना, तो अफ्रीका जाकर गांधी जी ने क्रांतिकारी मतलब वो रैली निकाली, और अफ्रीका में सक्सेस हुए तो फिर भारत में वो रैली ही निकालते रहे और जैसे तैसे भारत को आज़ाद करा दिया। तो बंदे को जब काम आदत पड़ जाती है तो फिर उसमें वो इजी हो जाता है। भगीरथ जी को तपस्या करने की आदत पड़ गई थी, तो बोले पहली तपस्या की गंगा को धरती पर लाने में, अब ये जानू ऋषि पी गए तो अब इसके लिए तपस्या करो। तो कत दिन, कुछ दिन, मुनीर पूजिल महाधीर। महाधीर, भगीरथ जी ने क्रोध नहीं किया। देखो धीर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, इस पर बहुत व्याख्याएं हो सकती है भक्तों। महाधीर, भगीरथ जी को महाधीर क्यों कहा गया? उन्होंने हमारी तरह झगड़ा नहीं किया कि अरे साधु, तेरी जात का साधु, एक चम्मच चली गई तो तू मेरी पूरी गंगा को पी गया। भगीरथ जी चाहते तो युद्ध कर सकते थे, लेकिन महाधीर, वो धीर थे, और धीरता के कारण उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वो सेवा करने लगे, वो पूजा करने लगे जहनु ऋषि की, और जहनु ऋषि को प्रसन्न कर लिया। अब साधु को, साधु और बच्चा दोनों समान होता है। साधु और छोटे छोटे बच्चे ज्यादा फर्क नहीं होता। बच्चे को क्रोध भी जल्दी आ जाता है और बच्चों को एक चॉकलेट दे दो तो वो खुश भी जल्दी हो जाते हैं। अब साधु को क्रोध आए तो गंगा पी गए, और भगीरथ जी ने थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी पूजा वूजा कर दी तो साधु खुश हो गया। बोले बोलो बच्चा क्या चाहिए? बोले महाराज जो गंगा पी गए हो उसको बाहर निकालो तो मेरे पितरों का उद्धार हो। गंगा सागर 60,000 पितृ वहाँ पर बेचारे तड़प रहे हैं। तब जानू ऋषि ने, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कहते हैं अंग विदारिया। अब गंगा तो पी गए थे, तो जानू ऋषि ने अंग विदारिया, अपने अंग को काटा। तो ऐसा लिखा है कि जानू ऋषि ने अपनी जंघा को काटा, और जो गंगा को मुख से पिए उस मां गंगा को अपनी जंघा से निकाला। तो अंग विदारिया गंगा करिल बाहिर, अपने जंघा को काटकर गंगा को बाहर निकाला। किसी एक पुराण में ऐसा लिखा है कि जानू ऋषि ने अपने कान से गंगा को निकाला। जहां से निकाला, हमें तो ये समझना है कि भाई गंगा को कैसे भी रिलीज किया, तो कान से या जंघा से जानू ऋषि ने माँ गंगा को फिर से बाहर निकाला। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सेई हेते जाह्नवी हैल नाम तार। अब तक तो ये गंगा नदी थी, लेकिन माँ गंगा को जानू ऋषि पी गए, और जानू ऋषि से गंगा का जन्म हुआ, इसलिए गंगा का नाम हुआ जाह्नवी। और उस दिन से जाह्नवी बलिया डाके सकल संसार। उस दिन से ये जाह्नवी देवी मतलब गंगा जानू ऋषि की पुत्री हो गई। मतलब गंगा का पुनर्जीवन, पुनर्जन्म माना गया, दूसरा जन्म हुआ, और गंगा का नाम हुआ जाह्नवी। जानू ऋषि की पुत्री, जानू ऋषि की कन्या जाह्नवी देवी, जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो ये हैं जानू ऋषि। और जाह्नवी देवी मतलब माँ गंगा का जानवा नाम क्यों हुआ, इसकी कथा इस जानू द्वीप से जुड़ी हुई है। अब देखिए, अब नित्यानंद प्रभु आगे कहते हैं कत दिन पर हेला गंगार नंदन। अब जानू, अब ये गंगा के पिता कौन हुए? जानू ऋषि, ठीक है। तो कत दिन परे है था गंगार नंदन, भीष्म केल माता मह दर्शन। आगे चलकर गंगा का विवाह शंतनु राजा के साथ हुआ, और गंगा के पुत्र हुए पितामह भीष्म। और जैसे ही भीष्म का, देवव्रत का जन्म हुआ, तो माँ गंगा पितामह भीष्म को स्वर्ग में लेकर गई, और स्वर्ग में देवताओं के गुरु बृहस्पति से पितामह भीष्म को शिक्षा प्राप्त करवाई। और जब स्वर्ग से पितामह भीष्म हस्तिनापुर में वापस आए, तो हस्तिनापुर में वापस आने के बाद फिर
इसको कनेक्ट कीजिए। हस्तिनापुर में वापस आने के बाद पितामह भीष्म कत दिन परे, तार परे बंगला भाषा, उसके बाद थोड़े दिन के बाद हेथा गंगार नंदन, यहाँ पर गंगा नंदन, गंगा का पुत्र कौन, भीष्म देव, केल माता मह दर्शन। तो हस्तिनापुर से पितामह भीष्म इस जन्नद्वीप में आए और जन्नद्वीप में आकर माता मह, माता मह माने जैसे कहते हैं पितामह, पिता के पिता को पितामह कहते हैं और माता के पिता को माता मह कहते हैं। तो पितामह भीष्म की माता गंगा और माता मह माने माता गंगा के पिता जाहनु ऋषि। तो ये भीष्म के क्या हुए, नाना हुए ना, अपनी माँ के पिता माने नाना। तो भीष्म देव केल मातामह दर्शन, अपने नाना जनु ऋषि का यहाँ पर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भीष्मेर आदर करे जहनु महाशय। अब नाना जी तो आदर ही करेंगे ना अपने पोते का, अपनी बेटी का बेटा आया है, जनु ऋषि की बेटी गंगा और गंगा का बेटा भीष्म। तो भीष्म रे पितामह भीष्म भी आए थे नवद्वीप में, आपकी जानकारी के लिए, इस जहनु द्वीप में। तो भीष्मेरे आदर करे जहनु महाशय, जहनु ऋषि पितामह भीष्म का आदर किए और बहु दिन राखे तारे आपन आलय। और जहनु ऋषि ने पितामह भीष्म को अपने आलय, अपने घर, अपनी कुटिया में बहुत दिन तक रखा। और बहुत दिन तक रखकर क्या हुआ, क्या किया, तो कहते हैं जहनु स्थाने भीष्म धर्म सिखिल अपार। पितामह भीष्म, ये भीष्म कैसे बने, कहां बने, तो नवद्वीप धाम में। पितामह भीष्म की उतनी गरिमा नहीं थी, ये नवद्वीप धाम में आकर और जाहनु ऋषि के शरणों में बैठकर, कहते हैं जाहनु स्थान है, जाहनु, इस जाहनु द्वीप में जाहनु ऋषि के स्थान में भीष्म, पितामह भीष्म धर्म सिखिल अपार। पितामह भीष्म ने धर्म को सीखा, अपार धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और पितामह भीष्म ने इतना धर्म सीखा, इतना धर्म सीखा कि यहीं पर पितामह भीष्म महाभागवत बने। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वयासकिर वयम, 12 महाजनों में से एक पितामह भीष्म। वो महाजन की डिग्री कहाँ मिली, मतलब वो महाजन बनने का ज्ञान, भक्ति, वैराग्य कहाँ मिला, नवद्वीप मायापुर, इस जाहनु द्वीप में जाहनु मुनि के आश्रय में। और फिर जब पितामह भीष्म ने सारे धर्मों का ज्ञान ग्रहण किया तो युधिष्ठिरे शिक्षा दिल से ही धर्म सार। और फिर यहां से जो ज्ञान प्राप्त किया था, शरशैया पर सोए हुए पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को यही ज्ञान प्रदान किया। महाभारत में या पूरे वैदिक वांग्मय में पितामह भीष्म ने बहुत बड़े धर्म का उपदेश किया। सबसे बड़ा धर्म पितामह भीष्म ने सिखाया। और वह धर्म पितामह भीष्म ने कहाँ सीखा, नवद्वीप, इस जाहनु द्वीप में, जाहनु ऋषि के वहां। और इतना ही नहीं, इसी जाहनु द्वीप में पितामह भीष्म ने चैतन्य महाप्रभु को समझा। यहीं पर पितामह भीष्म ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। अब देखो कनेक्ट, आपको लिंक में आपको मिल जाएगी। पितामह भीष्म ने महाप्रभु यहां आए और चैतन्य महाप्रभु को देखा, दर्शन किया, समझा। और इसीलिए पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम, ये विष्णु सहस्त्र नाम किसने कहे, इसके मूल फाउंडर कौन है जानते हैं, पितामह भीष्म है। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम पितामह भीष्म के मुख से उच्चारित हुए हैं। और पितामह भीष्म के मुख से भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम उच्चारित हुए। उसी में पितामह भीष्म ने ये श्लोक कहा, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परामण परायण। पितामह भीष्म ने ही चैतन्य महाप्रभु का जिक्र किया महाभारत ग्रंथ में कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो, श्री चैतन्य महाप्रभु जो सुवर्ण वर्ण के हैं, हेम अंग सोने के अंग के समान उनकी कांति है, वनांग
चंदनांगदी, शरीर पर चंदन लगाते हैं, संन्यास कृत चम, संन्यास धारण करते हैं। और ये सारी बात पितामह भीष्म ने अपने विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को समझाई। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? जहनु द्वीप से। स्वयं पितामह भीष्म जहनु द्वीप आए थे और उनको यहाँ से ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नवद्वीप था कि भीष्म पाइल भक्ति धन। भक्तों, पितामह भीष्म भी नवद्वीप धाम में भक्ति रूपी धन प्राप्त किया। गाने दीजिए, मुझे गाना है। नवद्वीप था कि भीष्म पाइल भक्ति धन, इसलिए वैष्णव मध्य ते भीष्म हईल गणना। नवद्वीप धाम में पितामह भीष्म को भक्ति का धन प्राप्त हुआ, इसीलिए तो वैष्णवों के मध्य में उसकी गिनती होती है। 12 महाजनों में भीष्म की गिनती कब हुई? जब वो नवद्वीप धाम में आकर भक्ति रूपी धन को प्राप्त किए हैं। सो ये है नवद्वीप धाम की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि की महिमा। और फिर कहते हैं अतएव जहनु द्वीप परम पावन, और इसलिए ये जहनु द्वीप जो है परम पवित्र है। और हेथा वास करे सदा भाग्यवान जन, और जो भाग्यशाली जीव होता है ना, वही जहनु द्वीप में वास कर सकता है। भाग्यवान जन, जो बहुत भाग्यवान होता है, जैसे पितामह भीष्म जहनु द्वीप गए तो महाभागवत बन गए। हम महाभागवत न बने, छोटे मोटे तो भागवत बन जाएंगे जहनु द्वीप जाकर। और फिर सेई द्वीपे, और भक्तों हमें क्या करना है? महाजनों गतः स पंथा, सेई द्वीपे, सेई दिन जन्नु द्वीपे नित्यानंद राय, भक्त गण सह रहे भक्तेर आलाय। और इस जन्नु द्वीप में नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ उस दिन वहां पर रुके। तो यहां पर भी बहुत सुंदर शिक्षा है कि हम जब भी भगवान के धाम में जाए तो अकेले न जाए, भक्तों के साथ जाए। बिना भक्तों के धाम में जाना वो धाम नहीं, वो हमारे घर के समान। उससे चाहे घर पे ही पड़े रहो और ये ऑनलाइन देखते रहो। यदि धाम में जाना है तो भक्तों के साथ जाओ, तो आपको ये सब ज्ञान भक्ति। अब पितामह भीष्म नवद्वीप में आए होते और जानु मुनि से नहीं मिले होते तो ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं मिलता। महिमा धाम में जाकर साधु संगति की है। सो धाम और धाम में साधु संगति। तो इस प्रकार जानु द्वीप की महिमा है। आइए 2-5 मिनट कीर्तन करते हुए हम सब जानु द्वीप का दर्शन करें और अपने आप को पवित्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
हरि नाम के सब जन अधिकारी, सब जन अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, मेरे मन गांठ की पटकी खोल, मेरे मन गांठ की पटकी खोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नाम हरि का प्राण न प्यारा, हेलो हेलो हेलो, नाम हरि का प्राण न प्यारा, जय हो सुंदर दर्शन, संत जनों का परम सहारा, भक्त जनों का परम सहारा, भक्त जनों का परम सहारा, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हो, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे। जय हो जानु ऋषि की जय, जानु द्वीप की जय, भीष्म टीला की, जानु तपस्वी स्थली की जय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि। श्री जानु द्वीप की, श्री जानवी मैया की, पितामह भीष्म की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।